क्वेश्चन नंबर कौन सा है, नाइन्थ क्वेश्चन को, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, मजा आ जाएगा करके आपको, इसको पूरी फीलिंग के साथ करना बेटा। ये फीलिंग भी होनी चाहिए ना, मैथ पढ़ रहे हो और मैथ में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और फील ही ना आए तो मज़ा ही नहीं है। देन पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, ये आपको फाइंड करना है। पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, आपको पी दिया गया है, क्यू की वैल्यू भी दी गई है, आपको पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर फाइंड करना है और ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन दिया, इसका आंसर जो होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होगा, और बी ऑप्शन दिया है बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और सी ऑप्शन दिया है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और डी ऑप्शन दिया है बी माइनस ए। तो कैसे सॉल्व करना देखिए बेटा, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लेते रहना। आपको ये पी दिया गया है, ठीक है, क्यू भी दिया गया है, आपको ये चीज़ देखनी है। तो क्या है, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, तो कैसे सॉल्व करना देखो। पी की जगह ये वैल्यू को पुट कर दो, ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, पी की जगह पुट कर दिया। इसका क्या है, स्क्वेयर है, स्क्वेयर दिया, माइनस क्यू कितना है, ये दिया गया है, बी कॉट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ से करिए स्क्वेयर इसका, ए स्क्वेयर कॉट स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर कोसेक स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा। ये कैसे आया बेटा, क्लियर हो गया। ए, इस पूरी को ए मानो टर्म को, इसको बी मानो, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ए और ये बी और ये कॉट और ये कोसेक, ये आ गया, क्लियर हो गया। अब जहाँ पे क्या माइनस, इसको रखिए माइनस, इसका स्क्वायर खोलिए, तो बी स्क्वेयर कॉट स्क्वेयर थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए स्क्वेयर कोसेक स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab, जी ए और ये क्या है बी, तो इसको ऐसे अरेंज करके लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, इसको सेम टू सेम लिख दो, सेम टू सेम लिख दिया, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना बेटा। माइनस क्या है, तो ये सबके साथ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, माइनस बाहर बैठा है ना, तो सबको क्या किसमें कर देगा, माइनस में कर देगा, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट, ये प्लस वाला है और ये किसका है, माइनस वाला, ये सेम सेम क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब क्या बचा पीछे, अब देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखना बेटा। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर रखा और कॉट स्क्वेयर थीटा तो कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें भी कॉट स्क्वेयर थीटा, इसमें भी कॉट स्क्वेयर थीटा, तो ए स्क्वेयर बचा और ये माइनस बी स्क्वेयर बचा, कॉट स्क्वेयर बाहर लिख दिया। अब देखो इसमें देखिए और इसमें देखिए क्या दिख रहा है आपको, प्लस का है बी स्क्वेयर और ये किसका है, माइनस का ए स्क्वेयर, और कोसेक स्क्वेयर थीटा इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में क्या आ गया, बाहर आ गया, बाकी कुछ बचा नहीं। अब देखिए यहाँ से ध्यान से समझना बेटा इसको, यहाँ से कैसे सॉल्व करना है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये चीज़ समझना ध्यान से कैसे लिखी गई है, ध्यान से समझना। आपके पास एक आइडेंटिटी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड पे, 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, कोसेक स्क्वेयर थीटा के, ये पढ़ा हुआ है। अब यहाँ से देखो 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा, ये चीज़ क्लियर हुई कैसे है, क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ से ये माइनस कैसे आया, ये क्लियर नहीं हुआ, देखो ध्यान से, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस कॉमन रखा तो ये माइनस वाला प्लस में हो गया, प्लस वाला माइनस में हो गया, सिंपल बात है, क्लियर हो गया बेटा। मजे से देख के करना, पूरा फीलिंग के साथ, ऐसा नहीं है कि हो गया, माइनस कॉमन रखा, ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, कॉट ऐसे ही है बाकी से। आप बोल सकते हैं सर इसमें से कॉमन क्यों नहीं लिया, इसमें ही क्यों लिया, क्यों, अब सुनना ध्यान से, अब एक चीज़ देखना, आपको क्लियर खुद हो जाएगा।
ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन लेके देखते हैं। अब बचा क्या, प्लस वाली टर्म है ये, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिखो। अब ये चीज किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। अगर मैं कॉमन नहीं लेता तो अगर इसको मैं कर लेता तो फिर -1 आता। देखो ना यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज करनी थी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप ऐसा कर लेते इसको प्लस इसमें माइनस में तो इधर माइनस आ जाता, तो ऐसा भी कर सकते थे। तो अब ये चीज किसके इक्वल हो गई, 1 के। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल, इंटू 1। तो किसके इक्वल हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा, सेकंड। क्लियर हो गया। मजे से फील्डिंग के साथ क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपरों में, ठीक है। एक नहीं पूछा गया है, काफी पूछे गए हैं। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10th क्वेश्चन क्या है, इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी दिया, देन tan थीटा इज, और इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, और बी ऑप्शन क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2p, और सी ऑप्शन क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1, और डी ऑप्शन क्या है, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। इसको ध्यान से समझना बेटा। क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया गया है। देखो सुनो इसको ध्यान से, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी नहीं है। ये चीज़ गिवन दी गई है बेटा, दी है ना। अब एक चीज़ सुनो ध्यान से, एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी है ये वाली कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर। मैं यहाँ पे थीटा लिख देता हूँ, थीटा ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना इसको। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होगा। ऐसे आया, ये क्लियर हो गया। प्लस इस हट क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1 के इक्वल ही होगा। ये चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सेक थीटा माइनस tan थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा। बेटा बेसिक को ध्यान से पढ़ लेना, बुक्स को ध्यान से पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं। एनसीईआरटी बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी बेटा, तो ध्यान से पढ़ना उसको, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, तो क्या मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ, ये कैसी है ये चीज़ पता है ना, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये मल्टी डिवाइड करेगा तो नीचे चला जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ से देखो, सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना दिया है, p दिया है। तो यहाँ से क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, सेक थीटा माइनस tan थीटा 1 बाई p हो जाएगा। कैसे आया, क्योंकि सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, p। तो अगर आपके पास सेक थीटा प्लस tan थीटा p है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा किसके इक्वल होगा, 1 बाई p के। क्लियर हो गया। ये चीज़ें आपके माइंड में चलती रहनी चाहिए, क्योंकि एक नंबर में अगर क्वेश्चन आया तो ये फार्मूले आपके दिमाग में चलते रहने चाहिए। ये चीज़ अच्छे से इसको बार बार चलाते रहो बेटा। अब यहाँ से देखो, आपको निकालना क्या है, tan, बट ये प्लस का ये माइनस कैंसिल नहीं करने हैं, तो इसका मतलब इसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्टिंग कर दो। ये प्लस का हो जाएगा और किसका हो जाएगा, माइनस का। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, सॉल्व करो। ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। tan और tan क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा प्लस का है ना ये, और ये क्या होगा, p, और ये माइनस का 1 बाई p। सॉल्व करिए बेटा, यहाँ से 2 tan थीटा मल्टीप्लाई करिए तो p स्क्वायर माइनस 1 बाई क्या आ गया, p। तो यहाँ से बेटा बताइए tan थीटा किसके इक्वल आएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, बस थोड़ा सा आपको फार्मूले अच्छे से आने चाहिए, कुछ भी नहीं है ये। तो tan थीटा आ गया, ये वाला ऑप्शन होगा। क्लिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। चले आगे बेटा।
11वां क्वेश्चन देखिए। देखिए बेटा 11वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, ये दिया गया, और दिया आगे साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, और साथ में क्या दिया मल्टीप्लाई में सेक थीटा को सेक थीटा इक्वल टू 2, ये प्रूफ करिए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। देखिए क्या है, प्रूफ करना है इक्वल टू 2 के। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, सुनना ध्यान से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस 1, आगे पीछे कर सकते हैं ना, प्लस 1 बाद में लिख दिया, क्लियर हो गया बेटा। कॉस थीटा को पहले लिख लिया, साइन थीटा प्लस क्या है कॉस थीटा, और माइनस 1 को बाद में रखा, और यहाँ पे क्या है बेटा सेक थीटा को सेक थीटा, क्लियर हो गया। अब यहाँ से सुनना, इसको एक मानो और इसको भी एक मानो। अब इसमें फॉर्मूला देखो क्या लग रहा है, इसको ए मानो, इसको ए मानो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर हुई। इसको ए और इसको बी, इसको ए क्या माना, ए क्या है ये बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और इनटू क्या है सेक थीटा को सेक थीटा, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन करो तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और बाहर क्या है माइनस ये वाला, और ये साथ में क्या है सेक थीटा को सेक थीटा। सुनिए बेटा यहाँ से, ये चीज़ किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल, आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे लिखा, माइनस क्या है 1 है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, समझ आई चीज़ कैसे लिखी, सेक थीटा 1 बाई कॉस होता है, को सेक थीटा 1 बाई साइन होता है, तो ऐसे लिख दिया। J1 और J1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल, क्या बचा 2, दिस इज राइट हैंड साइड। कोई चीज़ की प्रॉब्लम यहाँ तक कोई दिक्कत, तो बेटा क्या प्रूफ हो गया आपका, 2 प्रूफ हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्टी नहीं थी इसमें, तो मजे से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कोई डाउट यहाँ तक, ये चीज़ क्लियर होगी कैसे आई, ये मल्टीप्लाई कर रही है, और यहाँ सिर्फ बचा क्या आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा के साथ साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा 2 बचा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12th, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टैन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या है सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा और इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए बेटा कैसा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पहले खुद ट्राई करना, नहीं होगा तो देन आगे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, कैसे सॉल्व करना है इसको ध्यान से सुनो, ठीक है। करें शुरू। तो बेटा यहाँ से देखो 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और टैन को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये तो ऐसे ही है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या है सेक क्यूब थीटा। तो सेक क्यूब थीटा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस कॉस क्यूब थीटा, और कोसेक को क्या लिख सकता हूँ 1 बाय साइन क्यूब थीटा। क्लियर हो गया।
अब देखो यहाँ से सबको साइन कॉस में चेंज कर दिया, क्योंकि हमें साइन कॉस तो चाहिए था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा दोनों में एलसीएम देखो क्या आता है, यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा 1 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, क्लियर हो गया। प्लस इसके नीचे कॉस थीटा नहीं है, तो ये इसके नीचे कॉस थीटा नहीं, तो कॉस थीटा से क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इससे क्या करेगा साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। ये एलसीएम कैसे आया और कैसे सॉल्व किया, ये चीज़ क्लियर रखना बेटा। कोई डाउट होगा इसमें पूछ लेना। क्या है इसमें, साइन और कॉस था, नीचे ले लिया एलसीएम में, इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया साइन कॉस आ गया, कॉस को इससे किया तो कॉस स्क्वायर आ गया, साइन को इससे किया तो साइन स्क्वायर आ गया, बाकी सेम आ गया। नीचे देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो साइन का क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और नीचे क्या आएगा साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताइए, इसको इधर इसको इधर, क्लियर। अब देखिए यहाँ से बेटा एक चीज़ सुनो ध्यान से, यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रही है, a माइनस बी, इसको a मानो और इसको b मानो, a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, तो किसका फॉर्मूला होता है बेटा, ये साइन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। चीज़ क्लियर हुई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। इसको याद है ना बेटा, ध्यान से। अब देखो a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्या था साइन थीटा, बी क्या था कॉस थीटा, क्लियर हो गया। और नीचे क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा, और इधर भी नीचे क्या है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और अपॉन में क्या है साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, और इससे ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा साइन, ये और ये कैंसिल, क्यूब कैंसिल तो क्या बचा स्क्वायर, क्यूब कैंसिल क्या बचा स्क्वायर, तो ऊपर जाके क्या बनेगा स्क्वायर। तो ये तो आपकी राइट हैंड साइड थी, तो हैंड्स प्रूव्ड। बेटा ध्यान से देख लेना कैसे कट किया हुआ मैंने, ठीक है। और ये चीज़ कैसे बनी, इससे ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा कैसे बना, इस फॉर्मूले से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है बेटा। 13 क्वेश्चन देखिए क्या है, आगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे, ये लेंथी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए 13 तो सिंपल है, आई थिंक ये आपके एनसीईआरटी पे भी होगा। प्रूव दैट tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा किसके इक्वल है, 1 प्लस सेक थीटा सेक थीटा के इक्वल है, ठीक है। ये प्रूफ करना है आपको, तो कैसे प्रूफ करना है देखिए बेटा। इसका फॉर्मूला पता है आपको क्या है, tan थीटा, चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ, tan थीटा की जगह क्या लिख दूँ साइन थीटा बाय कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा की जगह क्या आएगा कॉस अपॉन साइन, प्लस इसका देखिए कॉस अपॉन साइन और 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो सॉल्व करिए, साइन अपॉन कॉस, ये साइन अपॉन कॉस, इसको इधर मल्टीप्लाई करो क्या आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या है बेटा कॉस थीटा। ये साइन ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर हो गया। और नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से बताइए कॉस ऊपर जाएगा क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
क्लियर हो गया बेटा कैसे आया? इसको मजे से आप सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे कराए हैं। तो अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से समझना ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बेटा ये माइनस कैसे आया, ये चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ का थोड़ा ध्यान से समझना, ये कैसे आ गया। देखो मैंने इसमें से माइनस कॉमन रखा, ये माइनस वाली चीज़ प्लस में हो गई, प्लस वाली माइनस में, और माइनस बाहर रखा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ से दोनों का एलसीएम लीजिए, तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर हो गया? अब देखिए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस, इसके नीचे क्या नहीं है, साइन, तो साइन से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉस से, क्योंकि इसके नीचे कॉस नहीं है। एलसीएम लेना आता है ना बेटा, इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक? चलें आगे, यहाँ से देखिए आगे बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये अभी पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था मैंने। तो ए बी नहीं आएगा, तो ए बी, तो यहाँ से देखिए बेटा, ये चीज़ किसके इक्वल होती है, 1 के, तो 1 आ गया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। ये इसके नीचे भी जाएगा और ये इसके नीचे भी जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हुई कैसे आई, अलग अलग कर दिया मैंने। कोई डाउट यहाँ तक बेटा? तो 1 बाय साइन कुछ सेक होता है, 1 बाय कॉस सेक होता है, ये कैंसिल करो, कितना आ गया, 1। तो यही तो आपकी राइट हैंड साइड थी, आगे पीछे कर लेना बेटा। तो 1 प्लस सेक थीटा को सेक थीटा, इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। देखिए इसको, प्रूव दैट रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा के इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2-3 क्वेश्चन है, एक सिमिलर है, तो ध्यान से समझना बेटा क्या है। ये चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई है, ठीक है? तो इसको देखिए ध्यान से समझना क्या क्या नहीं है। तो इसको ध्यान से देखो, इसको लेके चलो, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? को दिक्कत, आइडेंटिटी पड़ी है। प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और क्या है, रूट है। कोई दिक्कत? अब सुनिए यहाँ से, प्रूव भी हो गया बेटा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, tan थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। क्लियर हो गया? इसको पहले लिख लिया, इसको लिख लिया, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब सुनना ध्यान से, यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई। ये क्या किया मैंने, 2 के साथ क्या है, 1, और ये चीज 1 होती है ना, कैसे, tan थीटा के साथ cot थीटा का मल्टीप्लाई। मतलब क्या हुआ कि ये चीज तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, cot को कैंसिल होगा, तो ये चीज क्या है, 1 नहीं है। ये यूज किया मैंने यहां पे, और चीज यूज क्यों की है, क्योंकि मुझे आंसर राइट हैंड साइड चाहिए थी। तो अब देखो यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। स्क्वायर के साथ रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या आ गया आपके पास बेटा, इतना शानदार प्रूफ है आपका। क्लियर हो गया? देखो यूज क्या करना है, ये चीज भी आपके दिमाग में चलनी चाहिए बेटा। फार्मूले काफी मायने रखेंगे आपके लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन देखिए बेटा। आज 20 करने ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन आज करने ही है बेटा। 15 देखिए, 15 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 15 इफ tan थीटा
प्लस कॉट थीटा कितना दिया गया है 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। ठीक है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 दिया गया है और उसकी वैल्यू निकालो। तो कैसे फाइंड आउट करनी है बेटा, ध्यान से देखो। तो सॉल्व कैसे करोगे इसको, देखो पहले ये दिया गया है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ से सुनना ध्यान से, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर किया और इक्वल टू स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ से करिए, क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 4। ये 2 कैसे आ गया, देखो सॉल्व पूरा कर लो। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में ही किया है, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा ना। और आपको अभी भी किया पिछला क्वेश्चन, क्या किया था बेटा, ये चीज किसके इक्वल होती है 1 के, और सिर्फ 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, और इक्वल टू कितना है 4। ये चीज 1 कैसे होती है, ये भी बताया था ना पीछे कि tan थीटा और कॉट थीटा। तो tan थीटा इसको मैं ले सकता हूँ 1/tan थीटा, कैंसिल कितना आया 1 आया। आप देखिए यहाँ से, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस और सेट क्या होगा माइनस, तो 4 में से 2 निकाला 2 रहा है। तो आपके पास tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। फाइंड क्या करना है आपने, ये चीज, तो कुछ नहीं करना है, ये 2 दिया गया है आपको, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सिर्फ रूट के अंदर किसकी वैल्यू पुट कर दो 2, तो यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया बेटा, √2। कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए बेटा 16 क्वेश्चन। देखिए बेटा 16 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। x प्लस वाई की वैल्यू को फाइंड करो। तो x दिया है, y दिया है, मैं इसी को सीधा लेके चल रहा हूँ। ठीक है, x प्लस वाई निकालो। क्या निकालो, x प्लस वाई। आपके पास x क्या है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस y क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये तो फुल टॉस है बेटा, ये और ये कॉमन ले लो, क्या आएगा 2 आएगा, और क्या बचा, ये बचा, और प्लस क्या है 1। ये चीज़ किसके इक्वल होती है 1 के। अब इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बेटा, इजी लगने लगेंगे। जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी, आगे क्वेश्चन चलते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, इजी लगेंगे क्वेश्चंस। और इजी क्वेश्चन भी था, ये कुछ नहीं है, 1 नंबर में पूछा गया बेटा ये। तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 17 क्वेश्चन देखिए। 17 देखिए, 17 क्वेश्चन क्या है, इफ थीटा इज एन acute angle and tan theta plus cot theta equal to 2, then the value of sin cube theta plus cos cube theta is, और ऑप्शन क्या है बेटा, पहला 1, और बी ऑप्शन है 1/2, सी ऑप्शन है 1/√2, और डी ऑप्शन है √2। तो देखो बेटा कैसे सॉल्व करना है इसमें। आपको ये चीज दी गई है ना, ठीक है, और ये इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले उसकी वैल्यू देखिए क्या, tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है। तो एक चीज देखना यहां से, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये चीज पढ़ी है, कॉट क्या होता है 1/tan ही होता है, ये आ गया। यहां तक क्लियर हो गया बेटा, यहां तक कैसे आया, कॉट को लिख सकते हैं 1/tan, इसको करो मल्टीप्लाई, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा tan थीटा, और इक्वल टू कितना आया 2। यहाँ से देखिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए,
tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan थीटा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट इधर चल रहा हूँ मैं, तो कैसे सॉल्व करना है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 tan थीटा इक्वल टू 0। ये प्लस का साइड क्या होगा, माइनस का। अब यहाँ से देखो कैसे लिख रहा हूँ मैं, देखना ध्यान से, tan थीटा माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए तो ये चीज़ किसके लोगे, tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं ऐसा ले सकता हूँ tan थीटा इक्वल टू 1, माइनस का सेट क्या होगा प्लस। तो tan थीटा की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, ध्यान से 45। तो थीटा कितना आ गया बेटा 45। tan थीटा की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, किस थीटा पे होगी 45 पे। तब डिग्री क्या होगा, एंगल क्या होगा 45 डिग्री। अब देखो फाइन क्या करना है आपको, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, बेटा थीटा कितना है 45, कॉस क्यूब थीटा कितना है 45 डिग्री। अब इस साइन की 45 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/√2, कॉस क्यूब हो जाएगा, 1/√2 भी कॉस होता है, इसका भी क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब बेटा देखो यहाँ से 1/√2 का क्यूब, तो 2√2 नहीं आएगा क्या, कैसे, तो ये चीज़ आप लिख लो, क्यूब है ना √2 का, 1 का क्यूब तो 1 रहेगा, तो √2 और √2, ऐसे ही इसका ही होगा √2 और √2। तो ये कितना आ जाएगा 2√2 और इसका भी क्या आएगा 2√2। तो बेटा यहाँ से कितना आएगा दोनों का 2√2 आएगा, 1 + 1 2 आएगा, 2 और 2 कैंसिल, कितना आया 1/√2। तो ये 1/√2 कैसे आया, ये चीज़ क्लियर रखना, कौन सा आया ऑप्शन 1/√2। कोई दिक्कत, यहाँ तक सिंपल क्वेश्चन था, वैल्यू जब निकल गई तो आप मजे से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास वैल्यू है तो मजे से आप उसको पुट करो और इसको सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 18 क्वेश्चन देखिए, तो देखिए 18 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा, इसकी वैल्यू को फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करना है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे रहने दो, ये चीज़ देखो a - b a + b, तो क्या फॉर्मूला लगेगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ tan को sin स्क्वायर थीटा और क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये चीज़ किसके इक्वल होगी cos स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी पढ़ी है बेटा, ये मल्टीप्लाई करो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर थीटा, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 आंसर, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 19 दो क्वेश्चन रह गए बेटा, ज़्यादा नहीं है, अभी ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करते चलिए। 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 क्या है, प्रूव दैट, एक और प्रूव आ गया आपका बेटा। आपको ऐसा लग रहा है कि जो प्रूव वाले क्वेश्चन ना थोड़े लेंथी लग रहे हैं आपको, देखिए बेटा ये क्वेश्चन कैसे करना है, इसको लेके चलते हैं और प्रूफ करना है। तो sin 4, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस cos को लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्लियर हो गया। और क्या 1 को लिख सकता हूं ऐसा, सुनना ध्यान से, तो 1 को कैसे लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये 1, और बाहर क्या है cosec स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा ध्यान से सुन लो, 4 है तो स्क्वायर स्क्वायर ऐसे लिख दिया, cos स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, 1 की जगह लिख दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब सुनो यहाँ से,
ए का स्क्वायर, ए क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, और आगे क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी मैंने अलग से रख लिया, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे ब्रैकेट तो डाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ रहा है, तो कर लो इसको बाहर भाई, ज़्यादा टाइम क्यों लगाना है इसमें। क्या बचा बीच में, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचा +1, और ये क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये चीज़ किसके इक्वल होती है बेटा 1 के, ये तो खत्म हो गई। अब क्या बचा ये, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। अब देखिए ये चीज़ किसके इक्वल होती है 1 के, तो क्या बचा पीछे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा +1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो बेटा ये चीज़ सुनना ध्यान से, ये चीज़ कैसे लिखी गई, क्लियर हो गया। आगे पीछे गया, माइनस का बाद में लिखा +1 पहले लिख लिया। अब यहाँ से सुनना, ये चीज़ किसके इक्वल होती है साइन स्क्वायर थीटा के, किसके इक्वल होती है साइन स्क्वायर थीटा के, आइडेंटिटी है ना। अब देखो यहां से आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा। ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 2, आंसर हो गया। तो प्रूफ हो गया आपका। कितना सिंपल था क्वेश्चन ने, पर ये है कि थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें क्या दी गई हैं, कैसे सॉल्व करना है, प्रैक्टिस होगी तो अच्छा हो जाओगे। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, आप मज़े से कर लोगे। राइट द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा 1/-1 साइन स्क्वायर थीटा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और मज़े से करना है इसको। देखो क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा है तो कैसे क्या लिख सकते हैं आप इसको, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और -1 साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कैसे आया, क्लियर हो गया। एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब सुनना है आंसर, ये चीज़ कैसे आई। अब ये तो पता होना चाहिए आपको, माइनस कॉमन रखा, माइनस वाली चीज़ प्लस में, प्लस वाली माइनस में, और ये चीज़ किसके इक्वल होती है साइन स्क्वायर थीटा के, और देखो साइन फॉर्म तो -1 आ गया, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आपके क्वेश्चन थे बेटा, 20 क्वेश्चन थे, मज़े से इसको प्रैक्टिस करिए एक एक क्वेश्चन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन और लेके आएंगे। थैंक यू बेटा।